आज के इस वीडियो में जो है हम एक थोड़ा सा जो है अलग ही तरह का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल यही है कि इफ x टू द पावर x टू द पावर 6 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो, तो फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2024। तो फिर हमें यहां पर जो है ये जो x टू द पावर 2024 दिख रहा है, हमें इसका वैल्यू यहां पर पता करना है। तो देखिए यहां पर ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो लेके चलूंगा और मैं कोशिश करूंगा चीजों को सिंपल से सिंपल रखने का। तो देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जो आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो है हम दोनों ही साइड इसका पावर 4 ले लेंगे, इस तरफ भी और यहां पर ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है इस तरफ भी इसका पावर 4 ले लेंगे। तो अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसे यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया x टू द पावर x का पावर यहां पर 6 और ये इसका पूरा का जो पावर है ये तो 4 है ही, इक्वल टू आप राइट हैंड साइड में देखें हम क्या लिख सकते हैं। देखें हमें पता है कि अगर a टू द पावर m हो और उसका पावर यहां पर n हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू यहां पर n के, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर देखें m के जगह पर √2 हो गया और n के जगह पर ये 4 हो गया। तो हम इससे हम यहां से आगे कह सकते हैं कि ये यहां पर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका जो पावर होगा, इसका जो पावर हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा 4√2 कर सकते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखें हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा x का पावर 4 और यहां पर हम लिख सकते हैं इसका होल टू द पावर x का पावर यहां पर 6, हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर यहां पर a टू द पावर m हो और उसका पावर अगर यहां पर n हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर n का पावर यहां पर m, हम ऐसा कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने यहां पर इसको लिखा। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए किसके बराबर होगा आगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर होगा यहां पर जो है हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर यहां पर हम कर सकते हैं 4 और ये इसका होल टू द पावर यहां पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हम कह सकते हैं कि x टू द पावर 4 होल टू द पावर यहां पर x टू द पावर 6 इक्वल टू, ये देखें हम क्या लिखेंगे यहां पर √2। हमें पता है कि अगर हमें √2 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो √2 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर यहां पर 1/2 इंटू यहां पर ये जो 4 है वो, इंटू यहां पर ये जो 4 है वो, और यहां पर ये पूरे का स्क्वायर रूट ऑफ 2। आगे क्या होगा देखें, यहां से इस 2 से ये 4 कैंसिल कर देंगे तो यहां पर ये हो जाएगा 2। तो यहां से ये हो जाएगा x टू द पावर 4 होल टू द पावर यहां पर ये हो जाएगा x का पावर 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 और
होल टू द पावर यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि x टू द पावर 4, और यहां पर देखें ये है x का पावर 6। अब गौर से देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 4 इंटू 3/2। हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर ये जो 4 इंटू 3/2 होगा, इस 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 के जगह पर, इस 6 के जगह पर हम यहाँ पर 4 इंटू 3/2 हम ये लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 का पावर यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2 का पावर 2, और फिर ये तो यहाँ पर √2 है ही, पावर इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहेगा ही। तो हमें इसे जो है आगे सॉल्व करना है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अभी फिलहाल, और कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, आगे हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4, और फिर यहाँ पर इसका जो पावर होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इसका पावर x टू द पावर यहाँ पर 3/2, या 4 को अंदर ही रहने देते हैं, 4 को अंदर रहने देते हैं, और इसका जो है ये पावर हम कर सकते हैं 3/2, ये हम कर सकते हैं। तो ये अब किसके बराबर होगा, देखिए यहां से ये हो जाएगा 2 का पावर 2, और यहां पर ये जो √2 दिख रहा है आपको, ये जो √2 दिख रहा है, इस √2 को अगर हम देखें क्या लिख सकते हैं, आप यहां से √2 को अंदर लाएंगे तो ये यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा, ऐसा बन सकता है। और अगर हम चाहें तो इसे √2 के जगह पर लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, तो मैं यहीं से कर देता हूं, यहीं से हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहां से आगे क्या मिलेगा, देखिए यहां से हम आगे कह सकते हैं कि ये हो गया x टू द पावर 4, और इसका पावर यहां पर हो गया x टू द पावर 4, और इसका पावर यहां पर हो गया 3/2, ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू, देखिए यहां पर हम कह सकते हैं 2 का पावर ये 1 है, तो 1 और 1/2 यहां पर ऐड हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 का पावर यहां पर 3/2, यहां हम कह सकते हैं ऐसा। अब क्या है, देखें अब जैसे कि हमें पता है, हमें मैथमेटिक्स में ये पता है कि अगर जो है यहां पर a का पावर a हो और उसका पावर m हो, और ये अगर बराबर हो b का पावर b हो और उसका पावर m हो, तो इस केस में हम कह देते हैं कि जो a है, जो यहां पर a है, ये बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है b के। तो हम यहां पर ये कह देते हैं, तो ये फार्मूला यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहां पर a के जगह पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर a के जगह पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहां पर x टू द पावर 4, और यहां पर जो है b के जगह पर क्या दिख रहा है, तो b के जगह पर आपको दिख रहा है क्या, 2, सो b के जगह पर आपको दिख रहा है 2। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो x टू द पावर 4 है ये बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि x
टू द पावर 4 जो है ये बराबर हो गया 2 के। लेकिन हमें क्या पता करना है इस वीडियो में, हमें यहां पर x टू द पावर 2024 का वैल्यू पता करना है। तो हम उसका वैल्यू यहां पे कैसे निकालेंगे, तो आप गौर से देखें। हम क्या कह सकते हैं यहां पर, ये जो x टू द पावर 2024 है, 2024 है, ये बराबर हम कह सकते हैं कि x टू द पावर 4 इंटू 506, क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये फिर से मिल जाएगा। तो यहां पर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये बराबर हो गया x टू द पावर 4 का होल पावर यहां पर 506, और x टू द पावर 4 किसके बराबर है, 2 के। तो यहां से ये हम कह सकते हैं कि यहां से ये बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 506। ये किसका वैल्यू है, ये है x टू द पावर 2024 का। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।